सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो। इसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर एक और न्यूमेरिकल है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर है तो उस पर फोर्स लगेगा। और जब कभी हम फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकते हैं। जैसा इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें भी हम पूरा काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m एंड द रेडियस r हैविंग चार्ज q, है ना। यहाँ पर एक रिंग है जिसका मास m है, चार्ज q है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरकमफेरेंस। अ रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो रखा हुआ है सच दैट द प्लेन ऑफ रिंग इज पैरेलल टू दिस सरफेस, है ना। तो हम यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर सकते हैं और उस सरफेस पर ऐसा रिंग रखा हुआ है जिसका रेडियस यहाँ पर कितना है r। इस पे q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पूरी रिंग पर उसके सरकमफेरेंस पर q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका मास m है। यहाँ पर उन्होंने कहा है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो बी नॉट टी स्क्वायर टेस्ला स्विच्ड ऑन आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्विचिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड द रिंग जस्ट स्टार्ट टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, है ना। जैसे हमने यहाँ पर ऑन किया तो डेफिनेटली ये रफ सरफेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगर टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन को, है ना, अपोज करेगा। और जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमको वही फाइंड करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, है ना, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे उसके सरकमफेरेंस पे, तो ई डॉट डी आर, और ये किसके बराबर होगा, ये माइनस ए डी बी बाई डी टी के बराबर होगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। ये डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे आया है इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमने सरकमफेरेंस की बात करें तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन सरकमफेरेंस के अलॉन्ग है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे ई डॉट 2 पाई आर, ठीक है, आर रेडियस पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू माइनस, इसे हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंदर अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ही हमको काउंट करना पड़ेगा, इंटू डी बी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट टी स्क्वायर, है ना। यही है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल होगा, पाई से पाई भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू हमको मिलेगा, नेगेटिव साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर बाई 2 और इंटू बी नॉट इंटू 2t, है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बी नॉट आर इंटू टी। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टी के साथ में इंक्रीज हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स होगा यहाँ पर, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होगा Q इंटू ई। तो यहाँ पर फोर्स लगेगा, उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा Q, और E का वैल्यू कितना है, बी नॉट इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करें, अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर वो मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि जो टेंजेंशियल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो Q इंटू बी नॉट इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी अगर लगाएंगे तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टी का वैल्यू 2, है ना, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है
मतलब फोर्स इनटू रेडियस इज इक्वल टू म्यू एम जी। ओके, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका टॉर्क है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आर से आर तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, हम फोर्स को भी यहाँ पर इक्वेट कर सकते थे। आर से आर यहाँ पर कैंसिल होगा। यहाँ पर अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो म्यू का वैल्यू हमको मिल रहा है 2 इंटू, है ना, क्योंकि टी का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 सेकेंड पुट किया था, तो 2 इंटू क्यू इंटू बी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय एम जी, डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता चला, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, है ना। अगर वो 2 सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम जो स्पेशल उन्होंने दे रखा आफ्टर 2 सेकेंड, वहाँ से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट का वैल्यू पता चला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे पार्ट हम देखते हैं। उसमें गिवन है कि ए पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया, है ना। अब हम यहाँ पर बी पार्ट के लिए जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिया हुआ है, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि अगर इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑफ आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड फिर से स्टॉप किया है, तो हमको फाइंड करना है एंगुलर बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफरिंग जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले उस पर नेट टॉर्क कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो जैसे ही वो रिंग मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उस पर फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस म्यू एम जी, ये फोर्स होगा उस पर नेट फोर्स। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हो जाएगा यहाँ पर Q इंटू ई माइनस म्यू एम जी। ठीक है, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे हम Q ई का वैल्यू देखें तो बी नॉट इंटू आर इंटू टी हमको मिला था, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको मिला था, माइनस म्यू का वैल्यू हमने डिराइव किया था, वो था, एक बार हम चेक कर लेते हैं म्यू का वैल्यू कितना था। म्यू का वैल्यू था 2 बी नॉट आर डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहाँ पर यहाँ पर हमको म्यू का वैल्यू है 2 बी नॉट आर डिवाइडेड बाय एम जी इंटू एम जी। ठीक है, इंटू एम जी। और ये फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। इसे और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो Q कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा t-2। ठीक है, ये टॉर्क होगा इंटू आर, तो यहाँ पर r इंटू आर हम आर स्क्वायर कर सकते हैं, ये टॉर्क होगा। और इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं I इंटू अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा, ओके, इज इक्वल टू Q इंटू बी नॉट इंटू आर स्क्वायर t-2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr² हम लिख सकते हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा का वैल्यू पता चल जाएगा कि t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड तक जो अल्फ़ा है वो कैसे वेरी कर रहा है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको जो अल्फ़ा मिल रहा है वो मिल रहा है Q इंटू बी नॉट इंटू t-2 डिवाइडेड बाय m, ये हमको मिला अल्फ़ा, जो कि टाइम वेरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फ़ा का मतलब क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें ओमेगा फाइंड करना है, और ओमेगा फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम 4 सेकेंड तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें ओमेगा फाइंड करने के लिए ओके, तो हम यहाँ पर अगर हमें ओमेगा फाइंड करना है तो हमको पता है डी ओमेगा बाई डी टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा होता है, मतलब डी ओमेगा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डी टी होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो डी ओमेगा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू कितना हुआ, Q इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू t-2। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ओमेगा मिलेगा। हम इंटीग्रेट करेंगे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक,
तो ही इस इंटरवल में ही वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो क्यू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम टी माइनस टू इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर हम डी टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा हमको मिलेगा क्यू इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जो कि कांस्टेंट है। टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम टी स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेट हम करेंगे 2t, लिमिट पुट करेंगे 2 to 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा हमको मिलेगा q इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई एम, है ना। अपर लिमिट पुट करेंगे 16 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 4, तो हमको मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमको मिला, ये हो जाएगा 6 टाइम्स 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमको मिलेगा 2q इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम, ये हमको ओमेगा का वैल्यू मिला। अब हम इसका 3c वाला पार्ट यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम c पार्ट सॉल्व करें तो c में कहाँ है, एंगल रोटेट बाय द रिंग बिफोर कमिंग टू द रेस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया है तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में केवल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एम जी, और फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा म्यू एम जी इंटू आर। ओके, और यही रिटार्डिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू रिटार्डिंग टॉर्क अल्फा दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू आर। यहाँ पर म्यू का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू था 2 इंटू क्यू इंटू बी नॉट, ओके, डिवाइडेड बाय एम जी। ये हमने म्यू का वैल्यू फाइंड किया था इंटू एम जी इंटू आर। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि म्यू का वैल्यू हमने सही रखा है कि नहीं। म्यू का वैल्यू था 2 इंटू, यहाँ पर आर भी था तो हम यहाँ पर आर का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला है, एम जी से एम जी भी कैंसिल होने वाला है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2q बी नॉट डिवाइडेड बाय एम हमको मिला, ये है रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन। ओके, एंगुलर रिटार्डेशन। और अगर अब हमको फाइंड करना है कि कितना वो एंगल रोटेट करेगा, है ना, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। हम लास्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन का ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा थीटा, और थीटा हमको फाइंड करना है। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 0 है, सो 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा थीटा। तो यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा, और ओमेगा नॉट का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना आया था, ये ओमेगा नॉट ही है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद जब हमने स्विच ऑफ किया है तो जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी रिटार्डेशन के केस में। तो आफ्टर 4 सेकेंड दिस इनिशियल वेलोसिटी विल बी 2q बी नॉट बाय एम। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2q बी नॉट डिवाइडेड बाय एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा 2q बी नॉट डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, दोनों केस में यहाँ पर अल्फ़ा, जस्ट मिनट, तो इसे हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, q नॉट कैंसिल होगा, b नॉट कैंसिल होगा, m भी कैंसिल होगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा q b नॉट डिवाइडेड बाय m, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो ये एंगल का वैल्यू हमको पता चला जितना वो रोटेट करेगा बिफोर कमिंग टू दी रेस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहे हैं वो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलेटिंग होती है, और उसके कारण जो फोर्स नहीं टॉर्क प्रोड्यूस होगा, नेट फोर्स तो 0 होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो टॉर्क उसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा।